Good morning and Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are doing good, doing well. So, good morning, students. Today we are going to study topic adaptation. Before adaptation topic, we have been studied oxygen and each and everything about oxygen. ठीक है? Now, what is adaptation? Adaptations are the living organisms. सिंपली मैं आपको बताऊंगी अडेप्टेशन है क्या. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ख़ुद को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ताकि वहाँ वो रह सकें, वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. ठीक है. अडेप्टेशन इज़ सिंपली अ चेंज. ठीक है. वेयर एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इज़ नोन एज अडेप्शन. ठीक है. सो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी. ठीक है. अडेप्शन फॉर यू हैव बीन हर्ड अबाउट डायनासोर्स, राइट. ठीक है. लॉन्ग टाइम अगो डायनासोर्स वर देयर. ठीक है. Dinosaurs were there, but now we can see that there is no dinosaurs. Wow. Why? Because dinosaurs live as we know that in that environment, as we know that the climate of the universe changes, right? So in that time dinosaurs used to live. Now as the time changes, as the climate changes, dinosaurs died. ठीक है. Because I guess they do not have their enough shelter, enough food to live. That's why they have been died. We don't know the basic reason behind their dying. जबकि कैसे वो मरे थे. But the thing is कि उनका जो था वो इन्वायरमेंट बदला था. ठीक है. इन्वायरमेंट बदला था जैसे कि उनको बेसिक शेल्टर नहीं मिला होगा, उनको बेसिक फूड नहीं मिला होगा. नाउ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो होते हैं, क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं. कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ सी में रहते हैं. वो कैसे सर्वाइव करते हैं. कुछ जो होते हैं सर्दियों में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ गर्मियों में होते हैं. हम देखते हैं गर्मियों में चूंटियाँ बहुत ज़्यादा बाहर निकल आती हैं, राइट. चूंटियाँ, छोटी छोटी चूंटियाँ बाहर निकल आती हैं. सर्दियों में हम देखते हैं कि छिपकलियाँ, पोलर बेयर्स और ये लिजर्ड्स वगैरह, ये रैट्स वगैरह, ये हमें नहीं दिखते. क्यों? ये इंसेक्ट्स भी नहीं दिखते. क्यों? क्योंकि सर्दी में सर्वाइव नहीं कर सकते. इस वजह से अपने घरों में छुप के बैठ जाते हैं. आप समझ लें, सब घरों में रहते हैं और ज़्यादातर सोते हैं. ठीक है. इसलिए बाहर नहीं निकलते. बट इन समर लिजर्ड्स, ये रैट्स, हर चीज़ बाहर होती है. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं. जैसे कि हम लोग ले लें कि टाइगर्स लैंड पे क्यों रहते हैं. टाइगर्स लैंड पे क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको बेसिक शेल्टर मिल रहा होता है, वहाँ बेसिक फूड मिल रहा होता है. कैसे? क्योंकि उनके पास जो होती हैं लेग्स होती हैं जिनसे वो भाग सके, अपना जो है वो फूड ले सकते हैं. जैसे कि किसी भी एनिमल को वो खा लेते हैं. ठीक है. भाग कर उनके पास ऐसे टीथ्स होते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से वो खा सकते हैं. अब टाइगर्स रह सकते हैं लैंड पर. ठीक है. और कौन कौन से एलिमेंट्स जो है लैंड पर रह सकते हैं. स्नेक रह सकता है. स्नेक सूंघ नहीं सकता, पर उसके पास लेग्स होती हैं जिसकी वजह से वो क्रॉल करता है. वो भी अपना फूड तलाश कर सकता है. हॉर्स होते हैं उसके पास, जो होते हैं स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को एनिमल से बचा भी सकता है और अपने लिए खाना भी तैयार कर सकता है. ठीक है. अच्छा, लेट्स जस्ट कम टू द टॉपिक. मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे दिया. अडेप्टेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग थिंग्स ऑल आर ऑलवेज चेंजिंग टू गिव देमसेल्फ द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल. ठीक है. मैंने बता दिया. वेदर इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल दैट चेंज. ठीक है. एक एनिमल चेंज नहीं होता. डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वो चेंज होते हैं. चेंज देमसेल्फ. द चेंज हैपन ओवर सेवरल जनरेशंस. ठीक है. आई टोल्ड यू कि सिर्फ एक एनिमल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज करते हैं. ये जनरेशन टू जनरेशन. नाउ द एनिमल्स दैट बेस्ट सूट द एनवायरनमेंट्स आर मोस्ट लाइकली टू survive long enough to produce. ठीक है. The features that kept them alive are based on the next generation and so on. For example, हमारे पास ग्रीन बटरफ्लाइज हैं. ठीक है. जो हमारे पास रहती हैं रेन फॉरेस्ट में. ठीक है. और मोर लाइकली फॉर सर्वाइव लॉन्गर टाइम दैन पर्पल फ्लाइज. ठीक है. ग्रीन फ्लाइज भी होती हैं, पर्पल फ्लाइज भी होती हैं जो रेन फॉरेस्ट में रहती हैं, लेकिन पर्पल जो होती हैं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि उनको एनिमल्स खा जाते हैं. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू ग्रीन. क्योंकि अगर वो खाएंगे तो सबसे पहले पर्पल फ्लाइज को खाएंगे, बटरफ्लाइज को, उसके बाद वो जो होंगे ग्रीन बटरफ्लाइज को खाएंगे. दिस इज़ बिकॉज the green butterflies will harder to spot than the purple ones. ठीक है. रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? देखो, अगर ग्रीन कलर है हमारे पास, लीव्स का भी ग्रीन कलर है, बटरफ्लाई का भी ग्रीन कलर, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट. ठीक है. एक एनिमल के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो जो है अपने ग्रीन को कैच करे, क्योंकि दोनों का कलर सेम है, इसलिए पहले पर्पल वाली को खाते हैं. ठीक है. दैट्स वाई पर्पल वाली हमारे पास वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती. सो एनिमल्स ईट्स बटरफ्लाइज विल ईट पर्पल वन फर्स्ट. ठीक है. आफ्टर अ वाइल
there will be no more purple butterflies left to produce. Now there are some more ways in which animals have adapted to help them survive. Now what is this? मैंने अब पोलर बियर्स हमारे पास कहाँ होते हैं? विंटर्स में रहते हैं. क्या कैसे? क्योंकि इनका ऊपर ऐसे थिक लेयर अल्लाह ताला ने बनाया होता है जिसकी वजह से वो विंटर में सर्वाइव कर तो सकते हैं. लेकिन द थिंग इज विंटर में वो ज़्यादातर सोते हैं. ठीक है, सर्वाइव तो कर सकते हैं बट वो ज़्यादातर सोते हैं क्योंकि वो लेज़ी हो जाते हैं. ठीक है, पोलर बेयर लिव्स इन अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट सो दे हैव अ वेरी थिक फर टू कीप देम वार्म. ठीक है, मैंने बता दिया. ठीक है, नाउ द आर्टिक्स फ्रॉम फॉक्स ग्रोज अ डिफरेंट कलर्ड कोट डिपेंडिंग अपॉन विच सीजन इज़ अप्रोचिंग. इनका जो स्किन होता है इनका जो स्किन होता है उसका कलर का कोट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द वेदर. ठीक है, ठीक है, कि कौन सा सीज़न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो स्किन है वो चेंज कर लेते हैं. ठीक है, नाउ दिस हेल्प देम ब्लेंड इन टू द इन्वायरमेंट सो दे कान बी सी इजीली बाय द प्रेडिकेटर्स. ठीक है, इनका मैंने बता दी ये जो होते हैं विंटर में रहते हैं, ये भी विंटर में ही रहता है आई गेस, लेकिन इनका जो होता है ये स्किन का कलर, ये जो ऊपर का फर, ये डिफरेंटली कलर में ये लोग डिज़ाइन करते हैं और चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ताकि ये सर्वाइव कर सकें, ख़ुद को बचा सकें, या ये जो होती हैं डिफरेंट क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकें. नाउ दिस इज़ इनफ फॉर द लेक्चर. थैंक यू सो मच. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.